हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू आवर चैनल बेटर नोवा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस बुक मास्टर योर इमोशंस। तो एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये बुक है क्या, इसमें कितने पार्ट्स हैं और इस बुक को पढ़ के आप क्या समझोगे और क्या कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ओ लाइट इज गॉन, प्लीज वेट फॉर जस्ट मिनट और आई कैन पॉज एज वेल। हाँ, पॉज करने की नीड नहीं पड़ी, थैंक यू। तो देखो इस बुक में क्या है यार कि जस्ट वन मिनट। तो देखो इस बुक में क्या है कि अगर आप इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको करते हैं व्हेन यू टेक द डिसीजंस, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक, इट यूज्ड टू हैपन विद मी बट नाउ आई हैव कंट्रोल्ड अ लॉट। और होता क्या है कि जब बहुत यंग रहते हो आप तो इमोशंस से डिसीजन बहुत ज़्यादा लेते हो, और जैसे जैसे थोड़ी मेच्योरिटी आती है तो आप डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पे भी लेते हो। मीन्स फ्लेक्सिबल होता रहता है, बट ट्राई नॉट टू टेक डिसीजन विद इमोशन ऑल द टाइम। इमोशंस के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बुक उसके बारे में है। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आज हम इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, और पार्ट 1 है व्हाट इमोशंस आर। अब पार्ट 1 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट नंबर 1 को, और वो भी आधा। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हाई पीपल हैव अ बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि फॉर ब्रेन व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी इज सर्वाइवल। ठीक है, और सर्वाइवल कैसे डिसाइड होता है? खाना से, खाना मिलेगा जिंदा रहोगे। ठीक है, और किससे? मान लो कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही हैं आपके इन्वायरमेंट में, आपके अगल बगल, जिससे लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो आपको उस पर बहुत हाई लेवल का इंटरेस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। दैट कुड हैपन विद यू एज वेल, मे बी इन द फ्यूचर। दैट्स वाई यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट दोज फैक्ट्स, इंसिडेंट एंड द न्यूज़। ठीक, अब पहले के टाइम पे क्या था, जब हम ट्राइब में रहा करते थे, ठीक है, तो डिजीज़, प्रेडिटेड, मतलब जो मतलब शेर समझ लो, हम लोग पहले बंदर थे ना, तो शेर समझ लो, या और भी जो डायनासोर समझ लो, या जो भी समझ लो, जो हमसे पावरफुल एनिमल्स थे वो हमें खा जाया करते थे। वी वर नॉट दैट मच पावरफुल। दिमाग था हमारे पास, पर उस टाइम दिमाग उतना विकसित नहीं था, हम उतने डेवलप्ड नहीं थे, तो हमें खा जाना वॉज वेरी कॉमन। इसलिए हमारे ब्रेन में थ्रू आउट द टाइम एक डर बैठा। ठीक है, डर बैठा बचने का। जैसे आप अगर ध्यान से अगर वीडियोस देखते होगे शेर का, लेपर्ड का, टाइगर का, व्हेन दे वॉक ना, ये उतना डरते नहीं है, एकदम रिलैक्स होके चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको खाने वाला कोई है नहीं। या शेर समझ लो, टाइगर समझ लो, उनकी चाल देखना, द वे दे वॉक, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। बिकॉज इन देयर माइंड वो डर का फैक्टर है नहीं, था भी नहीं, और ओवरऑल द टाइम ना वो डर का फैक्टर उनके माइंड में कभी रहता नहीं है। इसलिए उनका जो बिहेवियर है, वॉक करना, उनका जो नेचुरल बिहेवियर है ना, उसमें डर आपको दिखेगा नहीं। बट हर एक वो जानवर जिसको खाया जा सकता है, जिसको लोग खाते हैं, लोग इन द सेंस जिसको जानवर खाते हैं, थ्रू आउट द टाइम उसके अंदर डर बैठ जाता है बीइंग किल्ड का। इसलिए बहुत सारी चीज़ों से वो डरता है। ह्यूमन के साथ भी काफ़ी हद तक वैसा है
इसलिए हम निगेटिव फैक्ट्स को, निगेटिव न्यूज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, क्योंकि उससे हमारा सर्वाइवल कनेक्टेड है। ठीक है, कंपेयर टू पास्ट आज अगर आप देखोगे थ्रेट्स कम है। आप रास्ते से जा रहे हो तो ये डर नहीं रहेगा कि शेर कहीं मुझे खा ना जाए। ठीक है, रास्ते से जा रहे हो तो अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो यू विल फियर, बट आपको पता रहेगा ठीक है मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा और मेरा इलाज हो जाएगा। मोस्ट मतलब अच्छी खासी डिजीज़ का इलाज है, तो फिर तो हमें डरना नहीं चाहिए। देन वाई वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फियर्स। होता क्या है कि ब्रेन में अगर कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म से रहे, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर उसके पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जो मेरे अंदर फियर है मान लो किसी भी चीज़ का, वो ऐसा नहीं कि बस वो मेरा फियर है, इट ऑल्सो द फियर ऑफ माई एंसेस्टर्स। जो मेरे एंसेस्टर्स जिन चीज़ों से डरते थे, ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, इट्स अबाउट द ह्यूमन नॉट मी ओनली। ठीक है, तो वो डर का पैटर्न हमारे अंदर रहता है, वो डर कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आज से 100, 200, 500 साल बाद अगर हम बहुत सेफ हो जाते हैं, देन आगे की जो जनरेशन आएगी उसके अंदर चांस है कि डर जैसा कुछ ना हो। बट करेंट जो जनरेशन्स हैं और फियर इज देयर, इट इज देयर, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने फियर देखा है और बहुत डर की जिंदगी कटती थी। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर फियर रहता ही रहता है। ठीक, ओके, तो इस पेज में लगभग इतना ही एक्सप्लेनेशन था। और एक और चीज, जब एक फैक्टर और होता है फियर का, दैट इज रिजेक्शन। आपने देखा होगा आज भी अगर कोई मान लो लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है या फिर यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप, इट पेन्स अ लॉट, इट रियली पेन्स। उसका रीज़न क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर वर, देयर आर, देयर विल बी। बट होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन हमारे पास, मीन्स विद द रिजेक्शन वी हैव अ रिलेशन। जब हम ट्राइब हुआ करते थे तो वहाँ पे इफ सम पर्सन इज बीइंग रिजेक्टेड, इट मीन्स बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मर जाएगा। क्यों? जंगल, वी वर नॉट दैट मच गुड विद द टूल्स, बहुत सारी चीज़ों से हम उतने एक्सपर्ट नहीं थे, और खाना भी जो हम खाया करते थे या जो शिकार करते थे वो ग्रुप में ही करते थे। तो उस टाइम पे इंडिविजुअल पर्सन का उतना कुछ रोल था नहीं। इंडिविजुअल पर्सन मीन्स नथिंग। आज के टाइम पे एक सिंगल पर्सन कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, उस टाइम पे सरवाइव होना फॉर अ सिंगल पर्सन वॉज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई इफ यू आर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम अ ट्राइब, दैट मीन्स अ लॉट, इट्स नियर टू डेथ। ठीक है, तो इसलिए आज भी, अब ये थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन, एंसेस्टर टू यहाँ तक भी वो चीज़ आई है। इसलिए व्हेन वी आर रिजेक्टेड वी फील बिगर पेन रहता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ इमोशन एज वेल जो हमें कंट्रोल करना है, जो इस बुक में है। ठीक है, तो वन मोर थिंग, ये चीज़ सबके साथ होता है। जैसे मान लो कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, बट आप एक दिन 0 पे आउट हो गए, तो उस दिन आपको इतना खराब लगेगा, यू विल थिंक बैड अबाउट यू। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि थॉट के चेन्स क्रिएट हो जाते हैं, और जितना आप ज़्यादा इसके बारे में सोचते हो ना, उतना ज़्यादा पैटर्न बनते हैं, एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑन यू एंड ऑन योर एबिलिटी। यू विल फॉरगेट अबाउट ऑल योर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत बार होता है और हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मान लो कि आप इंटेलिजेंट बंदे हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हो, बहुत सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा,
तो वो गिल्ट बहुत माइंड में रहती है कि यार ये क्यों नहीं निकला, एम आई नॉट दैट मच ब्रिलियंट, गुड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इवन दो आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाल चुके हैं, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तब भी एक जो नेगेटिव थॉट्स होता है ना, वो पूरा कूड़ा कर देता है। इट हैपेंस अ लॉट एंड वी हैव टू कंट्रोल इट। तो ये जितने भी थ्रेट्स या फियर बताए हैं, इसको सॉल्व करने का एक ही इलाज है, दैट इज रीप्रोग्राम योर ब्रेन। रीप्रोग्राम का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, हाउ यू इंटरप्रेट अ सिचुएशन। रीप्रोग्रामिंग का मतलब सिंपल यही होता है, हाउ यू इंटरप्रेट। अगर अपना इंटरप्रिटेशन आप अच्छा कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन रीप्रोग्राम योर ब्रेन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया ना, दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स अ लॉट, जो बहुत घटिया चीज़ होती है अपने बारे में। इवन बहुत बार जब गलत भी काम करो ना, कुछ गलती हो जाए अपने से, उसे डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। ये फैक्ट है जो विच आई वांट टू शेयर टू यू। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन अपने आप को हमेशा क्रिटिसिज्म करता है, चांसेस ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए लास्ट में देखो, जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन टू दिस बुक, सम ऑफ आर माई एक्सप्लेनेशंस, दे कुड बी रॉन्ग, बट इट इज़ द बेस्ट विच आई नो एंड विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये हमारे अंदर है, ये अदर जानवर के अंदर भी है, बट उनमें क्या है कि ब्रेन के अंदर विवेक नहीं होता है। ठीक है, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू यूज देयर थॉट टू शेप द रियलिटी। जो चीज़ें उन्हें दिखती हैं वो वही मानते हैं, बट इन केस ऑफ द ह्यूमंस, और इंसान में भी जिसके अंदर सोचने की थोड़ी एक, आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड, लेकिन थोड़ी समझदारी होती है, दोज पीपल दे थिंक इन ए राइट डायरेक्शन, और यू कैन अंडरस्टैंड एंड चेंज द रियलिटी। ठीक है, अपने थॉट से आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे देखो, ये जो एक्सपीरियंस था, ये इस पर्सन ने समझा होगा ना, लिखा, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। हो सकता है आपको पहले से पता हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, एंड वी इफ़ वी वर्क ऑन टू इट देन वी कैन कंट्रोल। तो जो फियर का फैक्टर हुआ है ना, ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, शायद जीरो ना कर पाए, बट वी कैन कंट्रोल इट। ओके, एंड एक लास्ट पॉइंट आई विल डिस्कस। इसका टॉपिक है व्हाई योर ब्रेन्स जॉब इजंट टू मेक यू हैप्पी। ठीक है, अब इसमें ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, योर ब्रेन्स प्राइमरी जॉब इज नॉट टू मेक यू हैप्पी, बट टू इंश्योर योर सर्वाइवल, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। Thus, if you want to be happy, you must take control of your emotions rather than hoping you will be happy because it's your natural state. अब देखो, मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइफ में आप देखोगे कि इफ़ यू आर नॉट दैट मच हैप्पियर पर्सन फ्रॉम न्यूट्रल, ठीक है, नॉर्मली आप उतने हंसमुख या ज़्यादा खुशी आपके अंदर दिखती नहीं है, बट इफ़ यू सी सम पीपल्स, दे आर रियली हैप्पी, मतलब उनको देख के लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ दुख होगा ही नहीं, तो यू विल फील कि यार शायद आपके अंदर कोई दिक्कत है, वो सही है, बट ऐसा होता नहीं है। देखो, मेन चीज़ क्या है ना, ये जो फियर्स है हमारे अंदर, बीइंग रिजेक्टेड, मर जाने का, डिजीज हो जाने का, है ना, फेल हो जाने का, ये एक काइंड ऑफ इमोशंस है और फियर फैक्टर है, जो अगर ज़्यादा आप इनके बारे में सोचते हो और लाइफ में थोड़ा बहुत हारे भी अच्छा खासा हो ना, तो ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं।
और इनके कारण हमें बहुत डर लगता है। हर एक स्टेज पे, हर एक जगह पे, चाहे जहाँ चले जाओ, हमेशा डर लगा रहता है। एंड दीज फियर क्रिएट्स इमोशन ऑन टू अस विच आर विद इन अस ऑल द टाइम। इसके कारण शायद आप उतने खुश नहीं हो, ठीक है, बट द पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी ही इज़ एबल टू कंट्रोल दीज इमोशंस। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न अपब्रिंगिंग से भी होता है कि उसकी लाइफ में एटलीस्ट 9-10th तक उसकी फैमिली में कंडीशन क्या थी, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग कितने थे, और उसको खुद का भी ब्रेन, हाउ ही थिंक्स एंड हाउ ही इंटरप्रेट्स, हाउ ही और शी इंटरप्रेट्स, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। दैट इज द रीज़न यू आर डिफरेंट एंड ही और शी इज डिफरेंट। एंड आप अगर इन फियर्स को, इन गिल्ट्स को कंट्रोल कर पाओ, देन यू विल बी हैप्पी एज वेल, ठीक है। थॉट्स का डिफरेंस है, इट्स नॉट अबाउट द DNA, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अच्छे से समझ जाना। जब तक आप अपने फियर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप उस स्टेज में नहीं आ सकते हो जो पर्सन हमेशा एक नॉर्मल या खुश रहता है। हमेशा खुश तो कोई नहीं हो सकता है, बट जनरली देखा जाए तो देयर आर मैनी पीपल्स हु आर जनरली वेरी हैप्पी, और उनको देख के अच्छा लगता है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में होंगे, मेरी सराउंडिंग में भी हैं, और उनको देख के इंस्पिरेशन होता है कि वाई वी आर नॉट लाइक देम, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर्स है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप हमेशा एंग्सियस और सेल्फ कॉशियस में रहोगे, ठीक है। और उस स्टेज में यू कांट बी हैप्पियर, ये दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो इस स्टेज से जब आप निकलोगे, देन यू विल बी वेरी हैप्पी, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो अगेन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप अगर इस स्टेट में हो, इसके 2 रीजंस हैं, अपब्रिंगिंग्स, दूसरा योर इंटरप्रिटेशन। इन सभी चीज़ों के कारण माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, जिसके कारण आप हमेशा इन इमोशंस में ही रहते हो, ठीक है। आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, और उससे निकलने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एंड बुक्स पढ़ो, है ना, हेल्दी रहोगे और भी ठीक होगा। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक के और आगे के जो सेक्शंस वो पढ़ेंगे। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी थी? अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस। वॉज आई एबल टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स वेल? एंड इफ़ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ पुट ऑन टू द कमेंट्स। और एक और चीज़, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर व्यूज़ या कि बहुत सारे कमेंट्स आ जाएं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ एज वेल, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है, you can give some comments on to me how I'm explaining the topic, चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं बढ़िया से, कुछ भी अच्छा या नेगेटिव, any kind of feedback that you want to give it to me, I will be very happy. So thank you for being here. It's about 18 minutes और मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। बुक एक बार मैंने पढ़ ली है, एक बार बस पेज पलट लेता हूँ, जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं उनको एक बार देख लेता हूँ, देखिए देखो, और उसके हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और आप भी ये ट्राई कर सकते हो। इससे होता क्या है, यू विल हैव गुड एबिलिटी टू एक्सप्लेन समथिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल प्रॉम्प्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Have a good day.